गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश में लगे होंगे, जैसे मैं अपनी कोशिश में लगी हूँ उसी तरह से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ़िलहाल वीडियो शुरू हो ही गया है, तो आपसे मैं कुछ अच्छी अच्छी सी बातें करूँगी और आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज़। और अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सुबह का काम जो ख़त्म होता है मैं उसी टाइम पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। अब तो काम एक्स्ट्रा ही बढ़ गया है, जब से मम्मी जी का आँख का ऑपरेशन हुआ है तब से बार बार दवा देना उनको और ड्रॉप्स जो भी हो उनकी आँख में डालना छोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ गए हैं। और वैसे ही काम ज़्यादा थे, 2 बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, अंदर का काम करना है, बाहर का काम जेठानी जी देखेंगी, ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ अपने आप को ढालना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल हमें करना ही पड़ता है। और जब हम ये सब करने लगते हैं तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो मैनेज हो ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ज़रूर छूट जाता है। अगर हम ये सोचें कि हम सारा काम कवर कर लेंगे, सारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ ना कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती ही हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं ना कभी-कभार अगर मैं पढ़ाई में बिज़ी हो जाती हूँ तो मैं ना कुछ चीज़ें रहती हैं जो भूल जाती हूँ कि मुझे ये करने थे सुबह से, आज ये काम मेरा छूट गया। और जब मैं फ्री होती हूँ तो मुझे याद आता है, अरे मैंने वो काम सोच रखा था कि मैं आज ये करूँगी। यानी आप एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए। मुझे धनिया धूप में डालना था, वो साबुत धनिया था, उसे फिर मैं मसाला जब शाम के टाइम में मसाला पीसना रहता है तो साबुत धनिया का ही मैं पाउडर नहीं बनाती, मैं मसाला डेली पीसती हूँ। तो वो मैं भूल जाती हूँ कि आज डालना है, कल डालना है। ऐसे-ऐसे करते-करते ना मौसम कुछ दिन तो बारिश-वारिश होने लगी थी, तो मौसम भी ख़राब हो गया। और फिर मुझे याद आया, अरे मैंने तो ये काम किया नहीं। फिर मैंने उसको जो है कढ़ाई गर्म करके उसको वैसे ही भून लिया और उसके बाद उसको जो है इस्तेमाल करने लगी। और यहाँ देखिए मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी जी को दवा देने, क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो घर की ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी पड़ेंगी ही। तो दवा इनको 3 टाइम देनी है और फिर इनको बीपी की समस्या है तो उसकी दवा अलग से देनी है, थोड़े-थोड़े अंतराल करके दवा देनी है। फिर ड्रॉप्स भी जितने सारे ड्रॉप्स हैं, 5-6 ड्रॉप्स शायद हैं, वो सारे ड्रॉप्स टाइम-टाइम से हैं, उनको भी ड्रॉप्स भी देने हैं। तो इसलिए ज़िम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और कभी-कभी ऐसा लगता है ना, झुंझलाहट सा होता है। ऐसा लगता है कि हम ये सब कैसे मैनेज करेंगे, इतने सारे काम हो गए, कैसे क्या करेंगे हम लोग, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन बस मैं इतना कहूँगी कि धीरे-धीरे सब कुछ मैनेज हो जाता है। बस ये है, हम पूरा ध्यान नहीं लगा सकते एक तरफ, लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम हर तरफ अपना ध्यान लगा सकते हैं। इतना पावरफुल है वुमन है हम लोग कि हमारे पास इतना क्षमता है। सोचिए, घर में रह के घर की एक-एक सामान की जानकारी रखना, क्या चीज़ है, क्या चीज़ मंगवाना है, कितने दिन तक चलेगा, ये सारी ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ पढ़ाई करना। 2 बच्चे हैं, उनको आजकल के बच्चे तो ऐसे होते हैं कि मम्मा मुझे मेरा फ्रेंड है, वो टिफ़िन में ऐसा लेके आया तो ऐसा आप भी बनाओ। तो इसलिए अच्छी-अच्छी रेसिपी लेके आएँगे। मम्मी वो पराठा इसका लेके आया तो अब मैं भी यही पराठा लेके जाऊँगा, बहुत टेस्टी था। उसको जो पसंद आ जाएगा वो ज़रूर अपनी पसंद रखेंगे कि मम्मी ये बना दो। फ़िलहाल हर माँ के पास ये रहता है कि बच्चे बोलते हैं मम्मी ये बना दो, उनके मनपसंद का टिफ़िन नहीं रहता, तो जल्दी से उसको फ़िनिश नहीं करते। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती, फिर भी कुछ चीज़ें तो मैं उसको उसके मनपसंद की बना देती हूँ। और ज़ाहिर-सी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो उसका फ्रेंड लेके आया है वही मैं दूँ, नहीं। मैं अपने हिसाब से जो भी मुझे आसान पड़ता है या जो उसको मैं पसंद रहता है वो मैं बना के दे देती हूँ, वो टिफ़िन में ले जाया करता है। लेकिन ऐसा है ना, डेली नहीं हो पाता वो। तो डेली नहीं, दूसरे तीसरे या हफ़्ते में ऐसे करके मैं टिफ़िन में देती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ज़्यादातर सामान की भी प्रॉब्लम होती है कि सामान है घर में, वो चीज़ें हैं घर में कि नहीं है। और मैं जैसे कि बता दूँ, मैं गाँव में रहती हूँ तो पहले सारे सामान मँगवाने पड़ते हैं, उसके बाद ही उसकी स्पेशल डिश बनानी पड़ती है। और डिश टिफ़िन बनानी पड़ती है। और
और जब कोई सामान घर में नहीं होता ना तो मन भी नहीं कहता कि हाँ ये चीज़ बनाओ या ये चीज़ ना बनाओ। और ये सब हमारे यहाँ तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, टोमेटो सॉस या केचप कुछ भी हो ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। मेरे बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी और बच्चों में इतना इतना मतलब लगाव नहीं रखती। और मैं आई हूँ इस टाइम छत पर। दोपहर का है, कपड़ा सूख गया होगा, जो कपड़ा सूखा है मैं उसको लेके आऊँगी। यहाँ देखिए मेरी बेटी मतलब जेठानी की छोटी वाली बेटी पढ़ती है, उनका 11 है, 11वीं में पढ़ रही हैं, 11th और अगले साल उनका भी बोर्ड का पेपर रहेगा। यहाँ देखिए ये है, इसको नीलगाय बोलते हैं शायद। तो यहाँ देखिए खेतों में जुटे हुए हैं और ये एक गाय है, शायद दूसरी है। और ये सब वहाँ एक झुंड करके आते हैं, मतलब एक समूह में करके आएँगे और ऐसा ही रहता है। जिस खेत में चले जाते हैं ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान करके जाते हैं ये लोग। अब देखिए इतने सारे लोग हैं, ये तो कम हैं और ज़्यादा होते हैं। यहाँ सब बड़े-बड़े हैं, बच्चे भी करके आते हैं, इसलिए काफ़ी नुकसान करते हैं। और गेहूँ जैसा कि इसमें बाल बनने लगे हैं और ये देखिए सरसों कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं जाती हूँ तो एक झलक इन सब की देख लेती हूँ पूरे खेतों की, क्योंकि इस टाइम काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। फिर जब ये काटने लायक हो जाएँगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, अभी ग्रीन, येलो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं और ज़रूरी नहीं है जिसका खेत है वो हमेशा आके अपनी खेतों की देखभाल करे, नहीं। यहाँ के आस-पास के लोग हैं या हम ही लोग हैं तो कभी-कभार भगा देते हैं इन लोगों को, मतलब नीलगाय वगैरह को, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं। तो ये फसल के लिए तो नुकसान करते ही हैं फसल को। अब देख लीजिए एक खेत में जुटे हैं इतना ज़्यादा ये लोग। और अब मैं यहाँ कपड़े लेने आई हूँ, तो मैंने जैसे बताया कि मैं कपड़े जो सूखे रहेंगे वो लेके जाऊँगी, जो गीले रहेंगे उसको यहीं पे पलट के डाल दूँगी ताकि वो अच्छे से सूख जाएँ। मैंने ना छोटी-छोटी हिंदी की कहानियाँ देखी हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं बुक्स वग़ैरह। मैं आप लोगों से भी कहूँगी, आप लोग के बच्चे अगर छोटे हैं तो उन लोगों को बुक्स ज़रूर दीजिए, क्योंकि पढ़ने में जो चीज़ें हमें मतलब जो आनंद पढ़ने में मिलता है वो शायद अदर चीज़ में कम ही मिले, क्योंकि पढ़ने से वो चीज़ें हमारे दिमाग में थोड़ी-सी आ जाती हैं, बैठ जाती हैं। और देखने से भी टीवी वग़ैरह बहुत सी बच्चे देखते हैं, बट लेकिन थोड़ा-सा है ना कि कहानी बुक्स उन्हें देनी चाहिए। ताकि बुक्स देने से बच्चों में ऐसा होता है ना, जो हिंदी हो या इंग्लिश हो तो उनके शब्द भंडार में जो है वृद्धि होती है। और इतना ही नहीं है, जो गलत वर्ड उन्हें पता रहता है उनको सुधार भी सकते हैं और शब्दों का उच्चारण अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को बुक ज़रूर दीजिए, एक्स्ट्रा बुक ला के दीजिए जो बच्चों के पढ़ने लायक हो। वो कोई भी कहानी का हो, अच्छी कहानी ये नहीं ऐसी-वैसी कहानी होनी चाहिए जो सीख देने वाली कहानी हो। फ़िलहाल मिलती हैं बहुत सारी ऐसी बुक्स जो बच्चों को सीख देने वाली कहानी, नैतिकता पर आधारित कहानी होती हैं और कुछ जानकारी वाली कहानियाँ होती हैं, जैसे सौरमंडल की खोज या मतलब कुछ भी बुक हो। मैं आपको बुक्स का नाम नहीं बता रही, केवल मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए और अच्छा रहेगा। और यहाँ देखिए ये भरवा मिर्चा है जो कि डब्बों में कर दिया गया है और इसमें धूप धूप देने के लिए रखा है बाहर। और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च थी, ये भी धूप में पड़ा है ताकि ये अच्छे से सूख जाए। थोड़ी सी नर्म रहती है ना तो जल्दी ख़राब हो जाती है, अगर इतनी टाइम से धूप दिखा दिया जाता है तो जो इनकी नमी रहती है वो ख़त्म हो जाती है और अच्छे से सूख भी जाते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं। यहाँ मैंने रखा था संतरे का छिलका, ये सूखा नहीं है, कुछ तो सूख गया है, लेकिन आज भी मैंने धुल के थोड़ा-सा फैलाया हुआ है ताकि वो भी सूख जाएँ। इनका इस्तेमाल मैं फेस पैक बनाने के लिए करूँगी, ये तो मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को। यहाँ मेरे सारे काम हो गए, ये देखिए मैं सीढ़ियों के पास आ गई हूँ, तो चल रहे हैं नीचे। यहाँ देखिए नीचे चल रहे हैं और ये देखिए इस तरह का ये नीचे आने का रास्ता है, तो फिर चलते हैं नीचे।
हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। सामने तो फ़िलहाल आए दिन ही रहती हूँ। आप मुझे मेरे ब्लॉग में मिलते हैं। मैं आपसे आप लोगों से ढेर सारी बातें करती हूँ, अपनी सुख-दुःख आप लोगों से शेयर करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं इस समय क्या कर रही हूँ, क्या मेरे साथ कैसा हुआ है, क्या लग रहा है मुझे इस टाइम। और मैं यही सोच रही हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही कोशिश कर रहे होंगे जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी मंज़िल को पाने के लिए। और मुझे लगता है ना कि हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। मैं ये अपने दिमाग में सोच के चल रही हूँ, अगर मैं कोशिश करूँगी हो सकता है अगर मुझे मंज़िल ना भी मिले तो ऐसा तो इतना तो मेरे दिमाग में आएगा कि हाँ, मैंने कोशिश की थी लेकिन शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था, इसलिए मुझे मेरी मंज़िल नहीं मिली। लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं दूसरों के साथ साझा कर सकती हूँ कि हाँ, मैंने ऐसा-ऐसा किया, आप ऐसा करो या ना करो। कुछ भी मतलब जो भी मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो सब लोगों के साथ मैं शेयर करना ज़रूर चाहूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाती, मैं छोटा ही वीडियो बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बड़ा वीडियो रहेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा और नेटवर्क की समस्या रहती है और नेटवर्क कब अच्छे से चले, कब धीमी गति से चलता है, कुछ कन्फर्म नहीं रहता है। और तो आप लोग कैसे हैं? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है तो प्लीज़ अगर आप मेरी लाइफ़ से आपको पसंद है मतलब आप मेरा रहन-सहन पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको कोई भी समस्या मतलब बात करनी है या कोई भी चीज़ पूछना हो मुझसे तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्ते।